पाकिस्तान दोबारा पराई जंग नहीं लड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने साफ कह दिया। आर्मी चीफ के साथ शुमाली वजीरिस्तान का दौरा किया। कबायली अमायदीन से खिताब में कहा, मुसल्लत की गई जंग लड़ी, खून और पसीना बहाया, मुआशी कीमत अदा की, सरहदों के पार अमन चाहते हैं, मगर इस तरह की जंग अब पाकिस्तान में नहीं लड़ेंगे। चाइना के कॉन्सुलेट जो कराची में था, उसके ऊपर हमले में कौन लोग मुलव्वस हैं हमें अच्छी तरह मालूम। उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, साफ जाहिर है कि इसको बैरूनी ताकतें जो है वो इसके ऊपर मुलव्वस थी और टारगेट किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन करा रहा है, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इशारा दे दिया। कहते हैं चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में कौन मुलव्वस है मालूम है, हम लोगों को तकसीम करने की साजिश नाकाम बना रहे हैं। पाक चीन दोस्ती की मिसाल, शोहदा को यौन देने का फैसला। चीनी कंपनी का कॉन्सुलेट पर हमले में शहीद एहलकारों की माली माउनत का ऐलान। शहीद एहलकारों के लिए फंड रेजिंग मुहिम। चीनी कंपनियां, मुलाजमीन और आला ओहदेदार अपना हिस्सा डालेंगे। चीन में भी अतियात जमा करने के लिए अवामी मुहिम शुरू हो गई। मुल्की साख्ता आलात हर्ब की नुमाइश करेगी। 55 ममालिक के स्टॉल्स लग गए। नुमाइश 27 से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अब दाव पर लग गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कमान तान ली। कराची के रिहायशी इलाकों में स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी, 1 माह का इंतबाह दे दिया। तो इसके लिए तो गरीब तबका तो कुछ भी नहीं कर सकता है, उनके लिए तो बहुत सारे मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। करीब के होते ना, ये बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कि फिर वरना पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना होना जाए। बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों का तो कुछ होगा नहीं, गलती तो सारी स्कूल वालों की है। स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे हैरान, वालिदैन परेशान। मिड टर्म इम्तिहानात सर पर हैं, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। प्राइवेट स्कूल तंजीमों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। नकल के लिए अब अकल भी इस्तेमाल नहीं होगी। दौरान इम्तिहान चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी। कैमरे की आंख अब हर तलबा को देखेगी। मैट्रिक बोर्ड ने ज़िमनी इम्तिहानात के लिए 6 सेंटर्स में 82 कैमरे लगा दिए। सड़कों को तंग गलियां बनाने वाले होशियार हो जाएं, अपने पथारे और नाजायज दुकानें हटा लें। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर को तजावुजात से पाक करने का हुक्म दे दिया। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने आस्तीनें चढ़ा ली, मशीनरी पहुंचा दी गई। मॉल रोड और हॉल रोड समेत लाहौर भर में कार्रवाइयां होंगी। शहर कायद की खूबसूरती पर तजावुजात का गिरहन नहीं लगेगा। शहर में इंसदाद तजावुजात सेल इन एक्शन। ब्रंस रोड की नाजायज तामीरात, मलबे का ढेर। खज्जी ग्राउंड के शादी हॉल भी मलिया मेट। दीगर मकामात की बारी भी जल्द आने वाली है। ग्रैंड ऑपरेशन के बावजूद मनमानी, सदर में पथारे वालों की दोबारा एंट्री। पार्किंग प्लाजा के सामने सड़क किनारे फिर सामान लगा लिया। वो वजीर आजम जो यू टर्न और झूठों को अपनी फॉर्मल पॉलिसी कहते हैं और कहते हैं कि झूठ बोलना चाहिए और यू टर्न लेने चाहिए। 100 झूठ को छुपाने के लिए मजीद 100 झूठ बोले जाएंगे। इमरान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर अपोजिशन के तंज। मरियम औरंगजेब कहती हैं 100 रोज में 100 झूठ बोले गए और इन झूठों को छुपाने के लिए मजीद 100 झूठ बोले जाएंगे। हुकूमत का मैंडेट भी झूठ करार। 100 दिन में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। बाबर आवान का जवाब। ये 100 दिन पूरे नहीं करेगी। वहां से बात गुजर गई
और इस दौरान पाकिस्तान को 5 शोबों में बुनियादी तौर पे इस्तेकाम आ गया। कौमी असम्बली में जब आप पूछते हैं ऐसा अरबा रुपया था, ये किधर गया है, किस तरह से पसीने छूटते हैं, अपने करतूतों का हिसाब देने का हौसला पैदा करें, वरना इन्होंने तो हमारे साथ वही सलूक किया है जो कसाई बकरों के साथ करते हैं। हिसाब मांगने वाले हिसाब देने के लिए तैयार हो जाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वार्निंग, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कौम के साथ वो किया जो कसाई बकरों के साथ करता है। माजी में अरबों रुपए की करप्शन का अब हिसाब देना होगा। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, नवाज शरीफ पेश हो गए। वकील की पेशगी सवालनामा फराहम करने की इस्तदा, सवालनामा कब देना है फैसला आज भी ना हो सका। ख्वाजा हारिस की तफ्तीशी अफसर से आज भी जिरह जारी रही। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि नवाज शरीफ ने बच्चों को बैरून मुल्क कोई रकम भेजी हो। गवाह का अदालत में बयान। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम कैसर अमीन बट का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड। नैब और मुल्जिम के वकला समेत मुल्जिम के अहले खाना को भी कमरे अदालत से बाहर भेजा गया। फाजिल जज ने कैसर बट का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, छोटे भाई की खैरियत दरियाफ्त की, मेडिकल रिपोर्ट पर इजहार तशवीश, नैब मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों से राब्तों पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा बिरादरान को फिर रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। नैब के सेल पिंजरे हैं, वॉशरूम में भी कैमरे लगे हैं। दहशतगर्दों जैसा सलूक होता है। साद रफीक का शिकवा, पार्लियामेंट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। मैं इस्तदा करता हूँ तमाम उन अदारों से जो इंसाफ फराहम करते हैं या वॉच करते हैं या मॉनिटर करते हैं कि इस चीज का जायजा लिया जाए। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कौमी असेंबली की और सेनेट की बनाई जाए। भत्ता माफिया या ट्रांसपोर्टर्स का झगड़ा। पाकपतन में मुसाफिरों से भरी बस को आग लगा दी गई। लोगों ने भागकर जान बचाई। गुज़िश्ता रोज भी भत्ता माफिया ने हमला किया था। बस मालकान का मौक़िफ़, वाक़या ट्रांसपोर्टर्स का ज़ाती झगड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का बयान। ये कोई भत्ते का इशू नहीं है। अच्छा। ये बुनियादी तौर पे अड्डे के ऊपर जो है वो गाड़ियों की नंबरिंग का जना इशू होता है। तो जनाब मालकान का झगड़ा हो गया कि मेरे टाइम पे गाड़ी थी तो तुम्हारी गाड़ी क्यों आ गई। बनते बिगड़ते रिश्ते से जिसमें पाकिस्तान ने जब भी फूल बढ़ाए, भारत ने वापसी में सिर्फ कांटे ही थमाए। आज भी एक ऐसी ही तस्वीर को बुनियाद बनाकर बखेड़ा कर दिया गया। सरहद पर पाकिस्तानी तलबा ने एक तस्वीर बनवाई जिसमें भारतीय एजेंसीज को दहशतगर्द छुपे नजर आ गए। दोनों को वांटेड करार देते हुए दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। खुद इन नौजवानों से ही जान लेते हैं। वैसे सैर के दौरान तफरीही तस्वीर हमने बना दिया, तो तफरीही तस्वीर का उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत मतलब लिया है और उसको इस तरह से बदनाम करने की एक कोशिश की है पूरे मुल्क को। हम बॉर्डर की तरफ देखते हैं, परेड देखने के लिए हम गए थे, तो परेड देख के हम जब वापस बाहर आए तो वहाँ माइलस्टोन लगा हुआ था, उसके पास ही हम खड़े हो गए। हमने वहाँ तस्वीर खिंचवाई। तस्वीर खींचने के बाद उसको मेरा ख्याल व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे किसी ने चढ़ाई, जैसा भी हुआ तो वो वहाँ से आगे मुंतकिल। जी हाँ, ये दोनों नौजवान कभी भारत नहीं गए, पैदाइश के बाद से पाकिस्तान में ही रहते हैं, फैसलाबाद में पढ़ते हैं, यहीं घूमते हैं। भारत जिन्हें दहशतगर्द करार दे रहा है, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले उस्ताद भी इस खबर पर हैरान नजर आते हैं। जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तैयब 7 साल से और नदीम 5 साल से मदरसे में मुकीम है। जिस तस्वीर से हंगामा बापा हुआ वो तबलीगी इज्तिमा के सफर के दौरान बनाई गई थी। इंडियन जरूरत और ख्वाहिश पाकिस्तान की है। वजीर आजम ने फाटा में जल्द बल्दियाती इंतखाब, पुलिस समेत इदारों में मकामी अफराद को रोजगार की फराहमी, लोड शेडिंग के खात्मे, शुमाली और जनूबी वजिस्तान में मोबाइल फोन सर्विस की बहाली का भी ऐलान किया।
और अब रुख करते हैं कराची का, जहां स्कूल्स और तलबा दोनों के मुस्तकबिल पर खतरे की तलवार लटकने लगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें 30 रोज में निजी स्कूल्स को रिहायशी इलाकों से मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। रिहायशी इलाकों में निजी स्कूल्स नहीं चलेंगे। जो स्कूल्स रिहायशी इलाकों में कायम है वो बंद किए जाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतनब्बे कर दिया। SBCA के जारी खतूत के मुताबिक रिहाइश की जगह पर कोई कारोबार करना, जगह किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। रिहायशी इलाकों में 5000 से ज्यादा स्कूल कायम है। तमाम स्कूल्स को 1 माह का वक्त दिया जाता है। SBCA ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया, जायद मंजिला इमारत को मस्मार किया जाएगा और 1 माह के अंदर अंदर स्कूल को ताले लगा दिए जाएंगे। निजी स्कूल्स बंद होने चाहिए या नहीं, वालिदैन और तलबा ने मिला जुला रद्द अमल दिया है। उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जो लोग बड़े पैमाने पे अपने स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते, एजुकेशनल हाई एजुकेशन नहीं दे सकते, वो छोटे छोटे स्कूल्स में भेज देते हैं क्योंकि वहाँ की फीसेस कम होती हैं। गरीब तबका इधर मौजूद है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पेम नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ हमारे अराउंड में छोटे मोटे स्कूल होंगे। पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना होना चाहिए क्योंकि वो बच्चों को इसलिए करीब के लगाते हैं ताकि उनको आसानी से लाया जा सके और लेके जाया जा सके। अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते। वैसे भी कराची के हालात आपको पता है कैसे कि कोई अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना तो वो अपने सामने बच्चों को रखते हैं और अपने सामने ही देखभाल होते हुए देखते हैं। कराची के स्कूल्स मुंतकिल होंगे या नहीं, इसका फैसला तो जल्द होगा, लेकिन अब लाहौर की सड़कों पर तजावुजात बिल्कुल नहीं रहेंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोई ठेला, कोई पथारा नहीं बचेगा। लाहौर को भी तजावुजात से पाक किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। बिला इम्तियाज तजावुजात खत्म करके सड़कें बहाल की जाएं। माल रोड, हाल रोड, शाह आलम मार्केट और दाता दरबार, इन इलाकों को तजावुजात से पाक किया जाए। शहर से तजावुजात 24 घंटे में खत्म होनी चाहिए। अदालती हुक्म पर DC लाहौर सालिहा सईद ने अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। अदालती हुक्म के बाद लाहौर के 4 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नुमाइंदा आज न्यूज़ गजनफर खान इस वक्त हॉल रोड पर मौजूद है, जो हमें वहां की तफसीलात से आगाह करेंगे। गजनफर, अपडेट कीजिएगा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से 24 घंटे के अंदर लाहौर शहर के तकरीबन 4 मकामात से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया गया, जिसके बाद मुतलका महकमा जो है वो हरकत में आया और 4 मकामात पर ऑपरेशन किया गया, जिसकी सरबराही DC लाहौर सालिहा सईद की जानिब से की गई। यहाँ पर एक टेम्परेरी एक सेंटर जो है वो बना दिया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको यहाँ पे ये भी दिखाए तो आपको वाजिया हो जाएगा कि ये एक सेंटर बनाया जा रहा है तजावुजात के खिलाफ। यहाँ पे जिला इंतजामिया के अफसरान जो हैं वो बैठेंगे और निगरानी करेंगे कि तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया है आया कि दोबारा उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन पार्किंग स्टैंड के खात्मे के हवाले से शहरियों का भी यही कहना है कि पार्किंग स्टैंड जो है वो खत्म होने चाहिए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो दूर हो सके। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, गुजरने में बहुत ज्यादा होता है, ये तो 3-3 जगह पे पार्किंग, इतनी और कम सड़क हो गई है, इसकी वजह से ज्यादा रश होता है। एक गाड़ी 2 लगे तो रश होता है नहीं, इधर भी उधर भी, पैदल चले तो राह नहीं मिलता। तो जैसा कि शहरियों का कहना है कि इन पार्किंग स्टैंड की वजह से गुजरने का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल नहीं मिलता। तमाम जिला इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया। माल रोड से मलिका मार्केट, हाल रोड के अंदर शाह आलम मार्केट में, इसके अलावा दादा दरबार मार्केट के अतराफ में जो है वो ऑपरेशन किए गए और तजावुजात का जो है वो खात्मा किया गया है। जी हाँ, लाहौर की तरह कराची में भी तजावुजात के खिलाफ इंसदाद तजावुजात सेल की जंग जारी है। आज भी कई जगहों पर बिल्डोजर चला दिए गए, बंस रोड और खज्जी ग्राउंड क्लियर करा दिए गए। ये मलबे का ढेर बंस रोड की वो पक्की तजावुजात थी जिन्होंने सड़क को तंग गली बना रखा था। खज्जी ग्राउंड के अतराफ कायम गैर कानूनी शादी हॉल भी नहीं बचे। ये जो है कम्युनिटी हॉल था, इधर शादियाँ होती थी, शादी हॉल बनाया हुआ था, तो इसको हम जो है रिमूव करने आए हैं। जहाँ हम खड़े हैं खज्जी ग्राउंड है, ये पहला हाल है,
लियाकताबाद डिवीज़न में जो है इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। इंशाल्लाह लियाकताबाद डिवीज़न का जब कल प्रोग्राम आएगा तो उधर भी कार्रवाई। हुक्काम का मौक़िफ़ साफ है, कराची की खूबसूरती को तजावुज़ात का गिरहन लगने नहीं दिया जाएगा।